नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 भर्ती। यहाँ पर बात करेंगे पीसीएस 2024 प्री परीक्षा तिथि को लेकर। जैसा कि एक बार परीक्षा आपकी डेट कंफर्म होने के बाद परीक्षा स्थगित हो गई और उसकी वजह वैसे अगर देखा जाए तो मेन रूप से आरओ एआरओ पेपर लीक हुआ। उसके बाद कहीं न कहीं आपका जो आयोग है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, सबके मन में और सरकार के मन में भी ये डर था कि जिस प्रकार से आरओ एआरओ पेपर लीक हुआ उसी प्रकार से उसका प्रभाव इस पर भी पड़ सकता है। और जब तक आरओ एआरओ लीक प्रकरण में जितने भी आरोपी हैं, जितने भी धांधली करने वाले लोग हैं, वे पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक कहीं न कहीं ये डर बना रहेगा कि वे पुनः से किसी भी दूसरी परीक्षा में भी धांधली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन रूप से बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 प्री परीक्षा को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी पीसीएस 2024 प्री परीक्षा तिथि को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूज़न आप सभी को देखने को मिल रहा है या बना हुआ है। आप सभी के मन में एक स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है और ये होता भी है। कोई भी परीक्षा हो, अगर डेट कंफर्म नहीं है तो फिर कहीं न कहीं अभ्यर्थी जो है परेशान होते हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब एक बार डेट कंफर्म हो जाती है तो फिर अभ्यर्थियों को ये रहता है कि इस डेट में परीक्षा होनी है। बस केवल और केवल उनका ध्यान उनकी पढ़ाई पर ही होता है, तैयारी पर ही होता है। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पेपर लीक हो गया या फिर पुनः से परीक्षा होने वाली है, तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में भी एक डर बना रहता है। फिर इधर बीच आप देखेंगे, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जून जुलाई आपकी परीक्षा हो सकती है और जून जुलाई में ही, संभावित जून में बताया गया था। जून में जब आपकी का जो पेपर है वो स्थगित करना पड़ा, तो उसके बाद आप देखेंगे फिर चुनाव की आचार संहिता लग गई और सारी चीज़ें। फिर ये था कि चुनाव के बाद ही परीक्षा होंगी, तो ये था कि मध्य जून तक जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वो मध्य जून से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे इधर बीच जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है परीक्षा तिथि को लेकर, वो है नवंबर में आपकी परीक्षा, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो इसलिए आप सभी से यही कहना है, जो भी कैंडिडेट्स पीसीएस में आवेदन किए हैं वो लोग अपनी परीक्षा जून में ही मान के चलें, ठीक है। जून में ही मान के आप लोग अपनी तैयारी करिए। ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कि नवंबर में परीक्षा होगी, आपकी जो पढ़ाई की गति है आपने स्लो कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा कि अचानक से मान लीजिए डेट आ गई जून जुलाई, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जब तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती है, ऑफिशियल अपडेट देखिए ये नहीं है आपका कि नवंबर में 17 नवंबर या जो भी डेटें आपको देखने को मिल रही हैं, देखिए इस चीज़ को लेकर आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो डेट है अगर कंफर्म होती तो फिर आप उस डेट को मान के अपनी तैयारी करते। लेकिन जब तक ऑफिशियल सूचना नहीं आ जाती है इस चीज़ को लेकर, तब तक आपको जो है जून में ही मान के चलना है। क्योंकि जब आपकी परीक्षा की डेट जो है वो चेंज हुई, जब परीक्षा पोस्टपोन करना हुआ, तो उस टाइम आयोग की तरफ से, आपका जो आयोग है उसकी तरफ से ही न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कहा गया था कि जून में परीक्षा आपकी संभावित है, ठीक है। तो जब आयोग ने संभावित जून में कहा है, तो अभी आप संभावित जून में ही मान के चलिए अपनी परीक्षा की तिथि, और उसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। आरओ एआरओ पेपर ऐसा लग रहा था कि जून में यूपी पीसीएस हो जाएगा, उसके बाद जुलाई तक हो सकता है आरओ एआरओ का पेपर हो, क्योंकि यूपी पीएससी से कई परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं आरओ एआरओ पेपर लीक के बाद। कई परीक्षाएं हैं जो कि स्थगित हुई हैं, तो ये सारी परीक्षाओं का क्रम जो है वो मध्य जून से संभावना है कि स्टार्ट होगा। ये सभी परीक्षाएँ आपको देखने को मिलेंगी। चूँकि कोई एग्ज़ाम कैलेंडर अभी देखेंगे, जो डेटें हैं, कुछ डेटें ऐसी हैं जून जुलाई में, तो एक संभावना थी कि उस तारीख को पेपर कराया जा सकता है। तो अभी भी आप वही मान के चलिए, बिल्कुल भी आपको नवंबर में अभी नहीं मानना है जब तक कि ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है, ठीक है। तो बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। बाकी पदों को लेकर तो अच्छी खबर है, पदों में वृद्धि होंगी, क्योंकि जब आपका
आवेदन स्टार्ट हुआ या फिर कहें कि जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया तो उसमें देखेंगे एक निराशा हाथ लगी आप सभी को कि पदों की संख्या बहुत कम है। लेकिन अभी की जो भी स्थिति है, अभी तक की आयोग से जो भी जानकारी है, पद और भी आपके जुड़ रहे हैं। जब तक आपका प्री का पेपर नहीं हो जाता है, प्री के पेपर होने या पेपर होने के बाद भी रिज़ल्ट आने तक जितने भी पद होंगे, बहुत सारे पद उसमें जोड़े जाएंगे। तो लगभग आपको अब यहाँ पे कोई नंबर आपको नहीं बताया जा रहा, लेकिन आप मान के चलिए कि अच्छे खासे आपके पदों की संख्या हो जानी है। तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी उसकी जानकारी समय समय पर आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।